आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज़ चैनल भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। प्रयागराज में स्कूल की तरफ से लौटे कुछ बच्चों अपने घर की तरफ जा रहे थे। प्रयागराज से एक अनियंत्रित ट्रक से एक लड़की की मृत्यु। बताया जा रहा है कि लड़की स्कूल से छूटी साइकिल से अपने घर जा रही थी, जिससे अनियंत्रित ट्रक ने अपना आपा खोने के बाद ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही लड़की की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होने से लोगों में आक्रोश फैल गया। वहाँ के कुछ लोगों ने ट्रक को जलाने का प्रयास किया। आगे की दृश्य हम पुलिस के माध्यम से दिखाते हैं। सूचना प्राप्त हुई थी एक एक्सीडेंट की कि एक भारी वाहन एक ट्रक द्वारा कुछ छात्राएं जो जीआईसी इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली हैं उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें से कि एक छात्रा की डेथ हो गई है और एक छात्रा का हाथ ट्रक में फंसा हुआ है। तत्काल थाना पुलिस की टीम संबंधित अधिकारीगण जो रेस्क्यू के हमारे उपकरण होते हैं उसके साथ हाइड्रोलिक लिफ्ट के साथ एम्बुलेंस के साथ फायर टेंडर इत्यादि के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और वहां पे जो बच्ची फंसी हुई थी उसको तत्काल वहां से निकलवाया, उसको अस्पताल में सकुशल भेजा गया है। वहां पे वो उसका इलाज बेहतर से ढंग से हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जो मृतका थी उसकी डेड बॉडी को भी वहाँ से निकाला गया है। साथ में ये भी पता चला है कि उसके अलावा दो अन्य छात्राएं थी जिनको कुछ चोटें लगी थी, जिनको आसपास के लोगों द्वारा पूर्व में ही अस्पताल में भेजा गया था। इसी बीच में ये एक घटना ये भी हुई कि भीड़ में जो कुछ लोग आक्रोशित थे उनके द्वारा जो वाहन था उसका अगले हिस्से में उसमें आग लगाने की घटना भी कुछ कारित की गई। तत्काल वहाँ पे जो उपस्थित फायर टेंडर था उसके द्वारा आग पे नियंत्रण किया गया है, लोगों को समझाया बुझाया भी गया है। आज भदोही जनपद में चल रहे विभिन्न विभागों के जो निर्माण कार्य हैं उनकी समीक्षा बैठक थी और समीक्षा बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा जो प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं उनकी अब तक अद्यावधिक प्रगति क्या है, भौतिक प्रगति और उनकी वित्तीय प्रगति और मौके पर क्या स्थिति है, यदि कोई विवाद है या कोई परेशानी है या किसी कारण से विलंब हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों की समीक्षा की गई। और कुछ ऐसे संस्थाएँ निकल कर आ रही हैं जैसे यूपीसीएल डीएफ है और एक आध और संस्थाएं यूपीपीसीएल की कुछ एक प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर कि कतिपय कारणों से लापरवाही भी दिखाई पड़ती है कि उनके द्वारा कार्यों को पूरी जो अच्छी तरीके से समीक्षा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलेड हैं। 2016-17 से शुरू हुए प्रोजेक्ट्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं छोटे छोटे। तो इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है और गंभीरता से ये प्रकरण लिया गया है। उनको चेतावनी भी दी गई है कि यदि उनके द्वारा ससमय और गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण नहीं किए जाते और ना ही समस्या बताई जाती है तो ऐसी स्थिति में फिर उनके विरुद्ध हमारे हाथ में कानूनी कार्रवाई करने के अलावा कोई और तरीका नहीं होगा और उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर उनको जेल भेजा जाएगा। और इसके बाद ये समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर जहाँ 3-3 साल से 4-4 साल से काम बंद थे, अब उन सब जगहों पर काम शुरू हो गए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही जनपद में इस तरह के लंबे लटके डिलेड वर्क जो है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जनता को सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। और फिर भी अगर किसी द्वारा लापरवाही की जाती है, किसी ठेकेदार के द्वारा या कार्यदायी संस्था के द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा और तेजी से काम कराने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप इस न्यूज़ को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। और अगर Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।